ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं सजदार के प्रवेश एडमिशन ऑफ पार्टनर के 1 से लेकर 20 और फिर 20 से लेकर 40 हम लोग 2 पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव को समझ चुके हैं। आज इसके लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो सबसे अंतिम पड़ाव हम लोग के लिए होगा, यानी 40 से लेकर 61 तक क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना है सभी स्टूडेंटों की, अगर हम 12 क्लास की परीक्षा 22 में देना है बिहार बोर्ड से, इस वीडियो को ढंग से देखना होगा, क्योंकि अभी एक चैप्टर 2 चैप्टर का कैसे 13-14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग निकालेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव को अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर याद नहीं होगा, इसलिए समझना ज़्यादा जरूरी होगा। आज अगर हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं ना, उसको बनाना बहुत और उसको लिखना बहुत बेहतर होता है। तो ऑब्जेक्टिव 50% है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से 50% ऑब्जेक्टिव में आपको 40-45 एबो श्योर सर्टेन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो हमको लग रहा है कि 100 गो सवाल पूछता है, जिसमें से आपको 65 से लेकर 80 तक क्वेश्चन टकरा जाएगा। बस बनाना 50 को है, बनाना 50 को। ये अगर ठीक ठाक ऑब्जेक्टिव 50 का 50 सही निकल गया तो थ्योरी में थोड़ा थोड़ा भी लिख लीजिएगा तो 60% हो गया, इक्वलिटी 60% के रेंज में आ गया। लेकिन अगर आपको अच्छा 80% प्लस चाहिए, 75% प्लस चाहिए, तो आपको थोड़ा ढंग से वीडियो को देखना होगा। जो मैथ टाइप का होगा हम उसको व्हाइट बोर्ड पर बता देंगे, आप लोग इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं चैट के माध्यम से। हम देखते हैं फिर आज 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर पड़ा हुआ है उसको ढंग से देखेंगे। नए सजदार द्वारा देखिए, यहाँ जो सवाल है हमारे पास स्क्रीन पर, नए सजदार द्वारा, देखिए नए सजदार द्वारा ख्याति के रगन राशि वर्तमान से किस अनुपात बांटते हैं। देखिए नई सजदार, कई बार ये सवाल मिल गए। नई सजदार द्वारा कभी भी गुरु लाया जाता है तो उसको त्याग अनुपात में बनाया जाता है, त्याग अनुपात में। चलिए ये वाला सवाल क्लियर। ए बी सी सजदार हैं जो लाभ हानि को इतना ही तो बांटते हैं, डी को इतना के लिए प्रवेश दिया जाता है। देखिए ये बहुत सिंपल फंडा है, ऐसे सवाल कई बार मिल चुका है, तो माना कि 1 रुपया, मानकर बनाइएगा। जो इसका आंसर आएगा उसको आप टच कर लीजिएगा। आगे चलते हम 43 नंबर पर बात करेंगे। 43 नंबर जो मेरे स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यदि फर्म की कुल संपत्ति, देखिए जो 43 नंबर सवाल है ना, 43 नंबर सवाल, ये निश्चित रूप से आप यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फर्म की कुल संपत्ति 4.5 लाख है, कुल बाह्य लेनदार 55,000 है, तो सजदार के पूंजी राशि क्या होगी। देखिए ये बहुत सिंपल सवाल है। जैसे हम लोग को मालूम है कि बैलेंस शीट का दोनों साइड का आपस में जोड़ बराबर होता है। किसी भी बैलेंस शीट उठाकर देखिएगा तो दोनों साइड का बराबर होता है। जैसे यहाँ पर आपको कुल संपत्ति यानी एसेट साइड 4.5 लाख दिया है, तो लायबिलिटी साइड भी जोड़ 4.5 लाख होगा। श्योर, क्लियर। अब अब लायबिलिटी साइड का लेनदार 55,000 दे दिया है, तो बाकी जो पूंजी होगा, बाकी जो पैसा बच रहा है लेनदार साइड में, एसेट साइड की कुल जो एसेट साइड होता है उसकी 4.5 लाख है, तो लायबिलिटी साइड भी 4.5 लाख का। लायबिलिटी साइड में 55,000 रुपया क्रेडिटर दे दिया है, 55,000 क्रेडिटर दिया है, तो ऐसे दशा में 4.5 लाख में 55,000 घटा देंगे तो 3,95,000 आएगा इसका आंसर। 3,95,000 आएगा। लेकिन इस तरह का आंसर इसमें अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका हम लोग डी लेते हैं। और आपकी हम बुक भी देख लेते हैं कि आपके बुक में क्या दिया है। देखिए में भी अगर गलत होगा तो उसको सुधार लिया जाएगा, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिसप्रिंटिंग कहीं भी होता है किसी भी वजह से, तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे, सुधारते चलेंगे, सुधारने की प्रवृत्ति रखेंगे ना, तो आदत हम लोग का ठीक रहेगा ना। तो इस तरह 43 नंबर में देख लिया जाए। 43 नंबर सवाल जो आपके में ये दे दिया नहीं, ये दे दिया, तो श्योर सर्टेन यह गलत है, ये गलत है, इसलिए ध्यान रखेंगे इसमें ये आंसर हो ही नहीं सकता है। यदि कुल फर्म की, एक बार और देखते हैं, यदि कुल संपत्ति 4.5 लाख दिया है और कुल बाह्य लेनदार जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी 55,000 दिया है, तो ऐसे सवाल में यहाँ इंग्लिश और हिंदी में सवाल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एसेट में से लायबिलिटी घटा देंगे, लायबिलिटी घटाने के बाद जो बचता है वो पूंजी के सजदार पूंजी राशि होगी, तो वो आपको 3,95,000 आ रहा है। और यहाँ नहीं इस तरह का अमाउंट है, इसलिए इसका आंसर ए भी दिया है, तो रॉन्ग है। हम लोग डी नंबर आंसर पर लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी नंबर पर ही टिक लगाएंगे, तो ये डी आपका होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सजदार के प्रवेश
पर पुस्तक में कब ख्याति खाता बिल्कुल नहीं किया जाता है। देखिए एक दिया है 44 नंबर सवाल में, कब नहीं खोला जाता। 44 में दिया है, तो यदि ख्याति निजी तौर पर दी गई हो, यदि ख्याति नगद लाई गई, देखिए ख्याति नगद लाई गई हो तो खाता बिल्कुल नहीं खोला जाता है। यदि ख्याति नगद नहीं लाई गई तभी खोला जाएगा, तब तो मानकर खोला जाता है। यदि वस्तु ख्याति की वस्तु में लाई गई तो भी ये तीनों दशा में ख्याति खाता खोला जाएगा। यहाँ पूछा है प्रश्न में, शहरदार के प्रवेश के समय पर पुस्तकों में कब ख्याति खाता बिल्कुल नहीं किया जाता, माने गुडविल अकाउंट बिल्कुल नहीं खोला जाता है, तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं खोला जाता है। तो ऐसे सवाल में इसमें हो जाएगा यदि निजी तौर पर लाई गई, प्राइवेट लाया है, चुरा के लुका के, प्राइवेट मतलब कहेगा पार्टनर के रख ले, हम कह देंगे हम व्यवहार में रख रहे हैं तो प्राइवेटीकरण हो गया, वो आपसी मामला हो गया ना। जैसे तू रूम पार्टनर है, हम रखना चाह रहे हैं, हम दूसरे को मना लेते हैं, यार रख ले, हटाओ गरीब आदमी रख लो, कह देंगे, और उससे अंदरूनी घूस ले लिए तो दिखाएंगे नहीं, उसी तरह प्राइवेटीकरण में हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जब नए साझेदार की ख्याति के लिए रोकड़ लाता है तो राशि क्रेडिट किया जाए। नए साझेदार ख्याति के रोकड़ में क्रेडिट किया जाता है, रोकड़ में क्रेडिट किया जाता है। देखिए पूछ रहा राशि को कहाँ क्रेडिट किया जाता है, ये बड़ी अच्छा सवाल दिया। सवाल देखिएगा, नए साझेदार गुडविल की राशि लाया जाता है तो उसको कहाँ क्रेडिट किया जाता है, कहाँ, तो पार्टनर के खाता में क्रेडिट किया जाता है। देखिए पुनर्मिलान तो होता ही नहीं है, वसूली खाता तो इसमें होता ही नहीं है। एक मिनट, यह जब भी थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम होगा हम लोग देख के चलेंगे, क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर में है। चलिए यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि ये तो होगा नहीं, ख्याति के प्रीमियम खाते। अब देखिए यहाँ पर एक प्रीमियम खाते दिया 45 में, ये सी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन के हिसाब से तो कैश में होता तो कैश में डेबिट होता, इसलिए ये डी नहीं हो सकता है, वसूली खाता नहीं हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, यानी ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इनमें से कोई तो है नहीं। यहाँ पर देखिए रोकड़ खाता में जब भी होता है डेबिट होता है, वसूली खाता में तो गुडविल होता ही नहीं है, रिवैल्यूएशन खाता में तो गुडविल जाता ही नहीं है, तो ख्याति प्रीमियम खाता में जाए, गुडविल खाता अगर बनाते हैं तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं 55 नंबर। चलिए 55 नंबर जो सवाल है, फर्म की ख्याति 1 लाख पर मूल्यांकित किया जाता है। पुस्तक के ख्याति 50,000 प्रदर्शित है। रामयू 1/4 हिस्सा के परिवेश रामयू ख्याति लाई जाने वाली। देखिए हमको पुस्तक में जो गुडविल प्रस्तुत है उससे कोई नहीं, फर्म की ख्याति से मतलब होता है। यानी फर्म की ख्याति से हम लोग मतलब करेंगे तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, ये जो पहले से गुडविल है उस गुडविल से कोई मतलब, फर्म के गुडविल का मूल्यांकन 1 लाख किया गया, 1 लाख किया गया, इसलिए यहाँ पर फर्म के गुडविल जो 1 लाख दिया है उसको आप लोग क्या कीजिएगा, आप भागा 1/4 कर दीजिएगा, और जो आएगा 25,000 वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह का आंसर इसका 25,000, इसलिए कन्फ्यूज करने के लिए उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए ए और बी लाभ को 7:3 में बांटते हुए साझेदार हैं। ए और बी को लाभ को 7:3 में बांटते हुए साझेदार है। सी को नए साझेदार में प्रवेश दिया जाता है, सी नया साझेदार, सी अपने हिस्से का, अब बी अपने हिस्से का। तो देखिए ये सवाल व्हाइट बोर्ड पर बनाने में बेहतर होगा, इसलिए अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर एक बार रिपीट कर दीजिएगा कि सर 47 नंबर भी व्हाइट बोर्ड पर बना दीजिए, व्हाइट बोर्ड पर कर लेंगे। उसके बाद हम चलते, देखिए जो व्हाइट बोर्ड पर उस पर जाना पड़ेगा, कि ऑब्जेक्टिव है नहीं कि हम ऐसे समझा देंगे, मैथ बनाकर उसका कैलकुलेशन करके लाना होगा ना। एक सरवाइज साझेदार है जो इतना अनुपात में जेड नया साझेदार जेड अपने हिस्से का, फिर सेम सवाल यानी 47 48। देखिए तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए कह रहा है, यहाँ भी व्हाइट बोर्ड पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जेड का हिस्सा क्लियर नहीं दिया है, एक्स अपने हिस्से का, वाई अपने हिस्से का, तो यहाँ तो कैलकुलेट कर कर तब हम लोग को जेड का हिस्सा निकालना पड़ेगा, और पूछ दिया जेड का लाभ, तो दोनों का कैलकुलेशन के बाद 47 48 बोर्ड पर जाने वाला क्वेश्चन। उसके बाद 49 ई और बी साझेदार है, सी को 1/7 हिस्सा के लिए बनाया गया है, और यहाँ नया लाभ अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो दिया है बड़ी अच्छा सवाल दिया है, यहाँ पर नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, और ए और बी साझेदार है और सी को 1/c के, तो सी ए बी सी बराबर का हिस्सा। देखिए यहाँ पर अब चाहते हैं तो आपसे में भी सवाल एक टच हो सकता है, बन सकता है। ए बी का अनुपात डायरेक्ट नहीं दिया है, तो ऐसे दशा में ए और बी बराबर हो जाएगा, ए और बी का अनुपात बराबर होगा, इसलिए ए और बी का अनुपात 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। तो यहाँ पर 1:1 अगर 1 लिख लेते हैं, 1 यहाँ लिख लेते हैं, तो आप यहाँ पर निश्चित तौर से जो ए का अनुपात लिख लेते हैं, तो
तो यहाँ पर 1:1 हो गया। अब 1/7 हिस्सा के लिए बनाया गया, तो माना कि 1 रुपया मान लीजिएगा, 1 रुपया में से 1/60 घटा कर और दोनों को बराबर बराबर बांट दीजिएगा। सिंपल फंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मौखिक निकाल सकते हैं, इसका 3:3:1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें देखिए इसका तरीका है, इसका 1/7 है ना, देखिए 1/7 है, कुल का 1/7, कोनों के साथ जोड़िए, नहीं पूग रहा है, 3 नहीं पूग रहा, नहीं यानी 7 के बराबर ये पूग जाएगा। तो उस तरीका 3 3 6 के साथ, यानी बी आंसर होगा। लेकिन निकालना चाहते हैं तो निकाल के प्रूफ कर लीजिएगा, हो जाएगा। अगर किसी कारण से नहीं था तो फिर ऑब्जेक्टिव के जितने टफ क्वेश्चन हो जा रहे हैं जो व्हाइट बोर्ड पर जाना पड़ेगा, तो आप लोग एक क्वेश्चन आज खत्म हो जा रहा है ना, तो फिर आप लोग जितने लोग भेजे थे हम पढ़ रहे थे उसमें से, तो वो लिस्ट के अलावा फिर अगर आप एक बार और जो लोग भेजे थे एक बार फिर क्वेश्चन लेकर भेज दीजिएगा, कल उस पर हम क्लास ले लेंगे, ठीक है। उस पर क्लास ले लेंगे। ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल करना है, ध्यान रखना है कि अगर हम 12 क्लास से पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव से मजाक करेंगे तो हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि 100% रिजल्ट देता है, और अगर आपको हम कहते हैं कि 100 सवाल पूछेगा तो आपको 80 गो सवाल टकराएगा, 80 गो सवाल निश्चित रूप से हम लोग टकरवा देते हैं। तो 80 तो बनाना नहीं है, 50 बनाना है, तो इसे पढ़ रहेंगे तो आराम से बन जाएगा। इसे टकराना और फिर आंसर तक जाना, यानी हम जो गेस करेंगे उसमें अंत में आपको 80 को 85 को टकराएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। इसलिए ये चीज़ सीखे रहिए तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। चलिए 50 नंबर सवाल देखेंगे। 50 नंबर सवाल जो हमारे स्क्रीन पर है, थोड़ा सा यहाँ पर हल्का धुंधला है, चूँकि आपके जो हमारे पास जो बुक अवेलेबल हुआ इसका प्रिंट यहाँ पर अच्छा नहीं था, इसलिए चलिए जो भी है हम लोग पढ़ लेते हैं। 50 में एस और टी लाभ को 3:2 में बांटते थे। एस की पूंजी 48,000 है, टी की पूंजी 32,000 है। और देखिए ये सवाल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये 60 नंबर वाला जो आपको ये सवाल सेम टू सेम हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ पर कोशिश करेंगे, ये जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इसकी पूंजी हो जाती है 80,000 हो जाती है, तो 80,000 हो जाती है। और यहाँ पर जिस रेशियो के हिसाब से देखा तो यहाँ रेशियो नया कैलकुलेट करना पड़ेगा, नया रेशियो कैलकुलेट करके और उसके हिसाब से हम रेशियो यहाँ पर तय पूंजी निकालेंगे, तो इस पर बन सकता है। यहाँ पर पहले बनाया गया, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो फिर इसको आप लोग आज वीडियो जैसे खत्म होगा एक समेकित सूची बनाकर सब एक साथ बनाकर एक स्टूडेंट बनाकर भेजिएगा, देख लेगा। अगर उसमें तुम लोग का प्रॉब्लम हो तो वहीं पर छोड़ देना, अगर नहीं हो तो अलग से लिखना। यदि फर्म की कुल संपत्ति 4,05,000 है, कुल बाह्य दायित्व इतना है, तो शेयरधारक की पूंजी राशि, देखिए सेम क्वेश्चन दिया है, ये सेम क्वेश्चन दिया है 4,05,000। देखिए ऊपर वाला जो आंसर दिया था इसी का सवाल था, ऊपर गलत किया था। देखिए यहाँ पर 3,50,000 अमाउंट होगा, 51 का 3,50,000 अमाउंट होगा। तो हमारे हाँ चलिए 51 का देखिए यहाँ क्या करना है ना, जो बैलेंस टोटल एसेट है, टोटल एसेट उसमें से ये 55,000 को घटा दो, घटाने के बाद जो आएगा 3,05,000 आएगा, इसलिए ये आंसर होगा। और पहले वाला में एक सवाल शुरू में रहता है वो गलत था और प्रूफ रहा, ठीक है। 52 नंबर सवाल चलते हैं। ए और बी एक फर्म के शेयरधार है, सी को प्रवेश में 1/3 भाग के लिए होते हैं। ए और बी एक फर्म के शेयरधार है जो सी के प्रवेश के लिए 1/3 भाग, ए बी का त्याग। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौखिक है, सी 1/4 के लिए आया है, ए बी फर्म के शेयरधार है, रेशियो गायब है, तो यहाँ ए और बी का रेशियो पुराना 1:1 होगा। और सी 1/4 के लिए आया है और कुछ भी नहीं कह रहा है, तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात हो जाता है, इसलिए और बी का अनुपात 1:1 है और त्याग अनुपात भी 1:1 होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए होगा, ये होगा। तो यहाँ पर हम सारे आंसर को चेक करते थे, जितने बिहार बोर्ड के बच्चे एस के सिंह राइटर किताब से अगर स्टडी करते होंगे तो लोग आंसर भी हम लोग मिला देते हैं, कहीं गलत होगा तो उसको सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो फिर एक ही सवाल गलत होगा तो 1 नंबर का मामला फंसता है ना। एक नए शेयरधार में शेयरधारी में शामिल किया जा सकता है, एक नए शेयरधार के शेयरधार में शामिल किया जाता है वर्तमान शेयरधार के सहमति के बिना। देखिए ये बड़ी टफ है, चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, चारों ऑप्शन पढ़िएगा तभी जाकर क्लियर किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि एक शेयरधार को शामिल किया जा सकता है, किस ऑप्शन पर, वर्तमान शेयरधार के सहमति के बिना, किसी शेयरधार के सहमति से, पुराने शेयरधार के सहमति से, पुराने शेयर के बहुमत से। देखिए यहाँ चारों ऑप्शन देखिए। आगे बताइए, आप तो रूम पार्टनर है और बिना रूम पार्टनर के सहमति के किसी नए पार्टनर को रख सकते हैं, नहीं, कतई नहीं, इसलिए 1 नंबर पॉइंट श्योर सर्टेन गलत हो गया। किसी भी शेयरधार, किसी एक शेयरधार के सहमति से भी गलत है, हम दोनों पार्टनर सहमत होंगे तो अभी उसको रखेंगे ना, एक के रखने से थोड़ा होगा, एक को रखने से झगड़े हो जाएगा। पुराने शेयरधार बहुमत वोटे नहीं होता है, वोट नहीं होता है,
वोट से किसी पार्टनर को नहीं रखा जा सकता। सभी पुराने साझेदार जितने उसमें ऑलरेडी मौजूदा पार्टनर है उससे उनके सहमति से होता है, इसलिए इसका सी आंसर होगा, यानी 53 का सी 100% होगा। अब हम बातें करेंगे 54। जब नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। जब नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद लाता है तो उसे डेबिट करेंगे। कहाँ डेबिट करेंगे? तो देखिए ये सवाल कई बार मिल चुकी है और यहाँ पर 54 नंबर सवाल थोड़ा सा आप लोग भी बुद्धि विवेक लगाइए। कहाँ होगा? तो क्रेडिट लिखेगा तो प्रीमियम खाता में, देखिए क्रेडिट लिखेगा तो प्रीमियम खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में होगा, और डेबिट लिखा है तो कैश में होगा, इसलिए इसका सी आंसर होगा। देखिए क्रेडिट में लिखता है तो 2 ऑप्शन था, प्रीमियम खाते में भी होता है, पुराने साझेदार के नए वाला में तो होता नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो ये क्रेडिट डेबिट लगाया तो गुडविल को जब भी नया पार्टनर गुडविल आता है कैश के डियर साइड में लिखते हैं, इसलिए रोकड़ या बैंक खाते के डेबिट में। तो सी नंबर ऑप्शन संतुष्ट है। 55 नंबर सवाल चलते, बहुत कम सवाल बचा। और देखिए आप लोग मन लगाइए, कॉमर्स के स्टूडेंट लिए यार, आप लोग कल होकर किसी बिजनेस में खाता भी को संभालना है ना, कोई खाता भी संभालना, 9 बजे 10 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे आना है, लगभग 6 घंटा काम करना है, और ताकि भागेगा तो काम हो पाएगा नहीं। जब काम नहीं कर पाएगा तो कोई कंपनी वाला आपको पैसा देगा नहीं देगा, इसलिए हड़बड़ाई मत। आपको खाता भाई कॉपी किताब दिन मैंने आपके जीवन भर लेकर चलते रहना पड़ेगा। ऐसा पढ़ाई पढ़ना जिसमें कागज पेन के सहारे चलता है, और इसलिए ऐसे हड़बड़ाइए मत। इसलिए वीडियो को शांतिपूर्वक देखिए। बहुत सारे हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट वीडियो को 2 मिनट में देखकर भाग जाते हैं। यार भाग जाने से समस्या समाधान हो गया, पैसा कमाना होगा। बैंक में ज़रा सोचिए कि क्लर्क होता है जो बैंक में घुसता है 10 बजे और आपके पैसा जमा करता है, तो आप तो जमा करने जाते हैं 5 मिनट लगता है ज़्यादा, तो खिस बढ़ जाता है कि जल्दी जल्दी क्यों नहीं होता है। और व्यक्ति 10 बजे से लेकर 5 मिनट डेली पैसा ही जमा कर रहा है क्योंकि उसको वेतन मिल रहा है, लेकिन वो डेली काम कर रहा है ना, डेली काम कर रहा है। तो इस तरह आदत अभी लगाइएगा ना तो गॉड आपको उसकी जगह पहुँचा देंगे और अच्छी रूप से आप पैसा कमाइएगा। अभी अगताइएगा जल्दी से वीडियो खत्म है, जल्दी भाग जाए, तो जान लीजिए कि एक काम में आपको कभी गॉड सक्सेस नहीं देंगे। इसलिए इसमें मन लगाना पड़ता है। जब नए शेयर अपने हिस्से की ख्याति के नगद नहीं लाता है तो उसे राशि को डेबिट करेंगे। देखिए बहुत अच्छा सवाल, 55 नंबर से सवाल दिया है। तो नए देखिए जब डेबिट गुडविल ला ही नहीं रहा है तो गुडविल को तो डेबिट करेंगे नहीं, तो नए शेयरदार के पूंजी खाते में करना पड़ता है डेबिट। लाता है तो क्रेडिट साइड में और नहीं लाता है तो डेबिट साइड में करना पड़ता है। ध्यान रखेंगे, अगर नई पार्टनर द्वारा गुडविल की राशि लाई जाती है तो शेयरदार के पूंजी में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, नहीं लाता है तो कह रहा है कि उस राशि को डेबिट करें। किसके डेबिट में करेंगे? तो नए शेयरदार के पूंजी खाते में। ठीक है, नए शेयरदार के पूंजी खाते में। चलिए 56 नंबर, पुराने शेयरदार के त्याग किसके बराबर होता है? पुराने शेयरदार का त्याग किसके बराबर होता है? पुराने शेयरदार के त्याग किसके बराबर होता है? पुराने शेयरदार का त्याग उनके नए अनुपात में, नए अनुपात पुराने। देखिए बड़ी अच्छा सवाल 56 नंबर सवाल दिया है। देखिए जो पुराने शेयर का त्याग किसके बराबर, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला कह रहा है तो पुराना अनुपात माइनस नया के बराबर होता है, उनके नए अनुपात के नहीं होता है। नए अनुपात अब पुराने अनुपात के हिसाब से नहीं होगा, उनके पुराने अनुपात के अनुसार नहीं होगा, पुराना अनुपात और नया अनुपात के हिसाब से होगा। इसका जो 56 नंबर डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम बात करेंगे 57। चलिए हम लोग बहुत कम ही क्वेश्चन बचा है। शेयरदार के प्रवेश पर फर्म की पुस्तक कब ख्याति खाता बिल्कुल नहीं किया जाता है। जो ये सवाल पीछे भी मिल चुका था, जब देखिए प्राइवेटकरण हो तब नहीं मिलता। ये वाला इसमें खाता खोलना है, इसमें खाता खोलना, इसमें खाता खोलना पूछा है कि लेखा बिल्कुल नहीं किया जाता है जब प्राइवेट दे तब, जब प्राइवेट में छुपा कर लिया के गुडविल दे तब किसी एक पार्टनर को तब। ठीक है, जैसे आप समझ सकिए कि मान लीजिए 2 आदमी हम लोग पार्टनर है, नहीं आइए वो पार्टनर रहना चाह रहा है, हम करें तो हमको चुपचाप पैसा दे दो, हम मैनेज करवा कर रखवा लेते हैं। दूसरा पार्टनर को समझा देंगे भाई छोड़ो हटाओ कथी लिया जाएगा, गरीब गुरबा आदमी नहीं, चलो इसको रख लो, लालच बना फंसा देंगे, उसको समझा बजा देंगे तो प्राइवेट हो गया, उसको नहीं दिखाएंगे। उसके बाद 58, जब नए शेयरदार ख्याति के राशि नगद लाता है तो क्रेडिट, देखिए क्रेडिट किया जाता है। किसके क्रेडिट? तो देखिए ये सवाल फिर रिपीट किया, इसमें होता नहीं है, देखेंगे इसमें भी नहीं होता है। क्रेडिट किया जाता है। और देखिए यहाँ पर देखिए सॉरी हम गलत कर दिए, यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ डेबिट होता है, इसके डेबिट में होता है। पुनर्मन करें यहाँ, सॉरी ये गलत काट दिए, सी नंबर सही होगा, यहाँ सी नंबर सही होगा, यहाँ 58 का सी सही होगा। चलिए 58 का सी एक बार वसूली खा, ये सवाल पीछे भी मिला था ऊपर घुमा फिरा के लिखा है, ठीक है उसको भी समझ। 59 नंबर
आंसर भी नीचे आ गया आपके बुक आंसर, चूंकि आपके बुक का ही स्कैन करके हम बता रहे हैं ना, ये चीज़ें ऑफलाइन क्लासों में नहीं मिलता ना, ऑनलाइन क्लास में मिलता है, इसलिए ऑनलाइन क्लास में सबको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो वैसे बच्चे जो मेरे यहाँ पढ़ रहा है उसी को मिला, सभी को दिया जा रहा है। ये चीज़ हम यूट्यूब पर अपलोड करके प्राइवेट कर मतलब पब्लिक कर दे रहे हैं, सबको मिल रहा है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2 लाख किया जाता है। पुस्तक में पहले ख्याति इतना था, इसमें कोई मतलब, पुराने से कोई मतलब नहीं होता, पुराने से कोई मतलब नहीं होता है। नए का पार्टनर 1/4 के लिए आया, 2 लाख 1/4 निकाल लीजिए, 50,000 आएगा, 50,000 आएगा। इसका होता पुरानका से, पुरानका से मतलब था नए का फर्म के गुडविल के बराबर। फर्म के गुडविल 2 लाख है, उसका 1/4 को देना पड़ेगा, तो अभी हम फर्म में घोषणे देंगे, फर्म में घोषणे देंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी आपके एब्सोल्युटली राइट है। 60 में देख लेते हैं, सी 1/लाभ के प्रवेश बराबर अनुपात। तो नया लाभ अनुपात क्या होगा, देखिए ये भी हम मौखिक रूप से निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ मौखिक नहीं निकालेंगे। आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। बराबर अनुपात है, 1:1 है, 1/4 के लिए है, तो माना कि 1 रुपया, माना कि 1 रुपया। अगर इस सवाल को आप टच कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बोर्ड पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कई सवाल मिला है, इन्फिनिटिंग सवाल मिला है। नहीं, लास्ट सवाल, नए शहजाद के प्रवेश पर क्या बढ़ा दिया जाता है, नए शहजाद के प्रवेश पर क्या बढ़ा दिया जाता है। देखिए 61 नंबर सवाल, थोड़ा घुमा दिया, नहीं कुछ नहीं बढ़ाया जाता, इनमें से कोई नहीं है। करंट लायबिलिटी नहीं बढ़ाया जा सकता, फिक्स लायबिलिटी नहीं बढ़ाया जाता है, ये कुछ नहीं, इसमें डी होगा। ठीक, इस प्रकार हम लोग 1 से लेकर 60 तक क्लियर किए, 61 तक सवाल। अब आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो सवाल यहाँ तक क्लियर किए हैं, अगर इसमें जो भी मैथ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चैट सेक्शन से हमको बताएंगे, हम उसको व्हाइट बोर्ड पर मैथ बनाकर डिक्लेयर कर देंगे, तब फिर आपसे हम बातें करेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें।